तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भाग नंबर 2 पाठ 6। तो भाग नंबर 2 में लेखक कहते थे कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी दर्पण यानी कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द जिसके पार आर पार दिखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी दर्पण। जिसके आर पार दिखा जा सके ऐसा दर्पण यानी कि पारदर्शी दर्पण। दर्पण यानी कि आईना। तो उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहती है तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्जे, करीब 100 अन्य मित्रों के। यानी कि उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। लेखक चकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए कि सहसा अचानक एकाएक उठकर उसने घूरकर सामने देखने लगा। घूरकर यानी कि आंखें उठाकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। श्यामा ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद में मैं कर उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र रहकर यानी कि हिम्मत जुटाकर, साहस और हिम्मत जुटाकर बोलना। वज्र रहकर, वज्र नहीं, भगवान इंद्र का एक प्रकार का आयुध उसे कहते हैं वज्र। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने के लिए नहीं तो श्यामा के लिए ही जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक कहते कि मैं जब सोचता था तो वही मुझे गलत, अनुचित लगने लगा। गलत यानी कि अनुचित, गलत शब्द का विरोधार्थी होगा सही। तो उनके लिए, मुझे अपने लिए नहीं किंतु श्यामा के लिए भी मुझे जीना चाहिए और जीने का संघर्ष भी करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़कर जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराध कौन होगा कि ऐसा कर्ज छोड़कर मैं जाऊं? जघन्य यानी कि बहुत बुरा अपराध होगा। लेखक यही कहते थे। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीवन जीने की कला सीखूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। लेखक का बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली होने गए, सब पैसे खर्च हो गए। लेखक के सब पैसे खर्च हो गए, बटुआ खाली हो गया, सब पैसा खर्चे में चले गए। लेखक के पास जो पैसे थे वही सब पैसे खर्च हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था यानी कि अपनी वृद्धावस्था में, स्थविरावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना क्यों न पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। लेखक ने एक शरण स्थल जहां आश्रय दिया जा सकता है। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। शरण स्थल, जहां आश्रय दिया जाता है उसे कहते हैं शरण स्थल। जहां शरण दिया जाता है उसे कहते हैं शरण स्थल बनाया। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग था। नियति यानी कि भाग्य, नसीब का एक व्यंग था कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी। लेखक ना जाने राम कहाँ लागे माटी। पर उस समय मैं कैसे जानता था? और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और नया बल भी दिया। लेखक ने एक संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि इस संकल्प से लेखक को नई दृष्टि भी मिली और नया बल भी मिला। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसा नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, बदनाम
कलंकित, मुंहफट, स्पष्ट बोलने वाला, ज़्यादा बोलने की आदत वाला मुंहफट, स्पष्ट बोलने की आदत के स्वभाव से कहा पैसे नहीं है तो जाओ मरो, ऐसे बीके मुखर्जी ने कहा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते थे कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। ललकार, चुनौती यानी कि ललकार, समानार्थी शब्द। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद उसे कहते हैं शतायु। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। आशीर्वाद यानी कि आशीष, दुआ दे। आशीष शब्द का आशीर्वाद का विरुद्धार्थी होगा श्राप या श्राप। तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्द में संचय किया था, संचय एकत्रित संग्रह किया था। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने का पानी के इलाज से मुझे परिचय कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टप में बैठकर सिच बात करना लेने का विधान था। एलोपैथी एक अंग्रेज उपचार पद्धति में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कूने के इलाज में चिकना मना था, यानी कि चिकनी जो चीज़ खाने का मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा, न कुछ खर्च, न खुराक, न कुछ खर्च। यही इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था और यही इलाज था मुक्ता प्रसाद का, यही लेखक के लिए अनुकूल था, योग्य था। अनुकूल यानी कि योग्य, सुविधाजनक लगा और कामकाज साधारण किए जाने लगता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा छोड़ दिया। वैद्य द्वारा बताई गई जो उपचार है वही उपचार छोड़ दिया, नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिच बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि राखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी कि बदला, मुआवजा यानी कि बदला, वेतन, अपने काम करने पर दिया जाने वाला मेहनताना उसे कहते हैं मुआवजा। एक तरफ से किताबें की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। श्यामा लेखक की पत्नी ने, जब लेखक हर हमेश जिस रास्ते पर चले तो उन्होंने स्वस्ति पंथा, अच्छा स्वस्ति यानी कि कल्याणकारक, पंथा यानी कि रास्ता, कल्याणकारक रास्ता लगा कहा और मेरे पीछे चली। लेखक के अनुशासन पर चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन हर दिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया, सहयोग देती रही। राह पकड़कर तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, श्यामा कहने लगी और फिर पीछे नहीं मुड़ने दिया। और वह वाक्य का राह पकड़कर तू चल, राह पकड़कर तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अपने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो स्वस्ति पंथा, चरण वे मधु विदंती, इसी तरह जो घूमता फिरता है वह कार्यशील मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है, मद प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, खदेड़ दिया और कभी एक उंगली दुखने की शिकायत फरियाद न करने लगी। शायद उसके प्रति निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना ही किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, अपने आप पर काबू रखना उसे कहते हैं आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, आत्मा पर काबू रखना उसे कहते हैं आत्मनिग्रह। और इच्छा बल, दृढ़ इच्छा बल से हठयोग यानी कि योग साधना का एक प्रकार है। हठयोग योग साधना का प्रकार, सारी इच्छाओं को निग्रह किया जाता है, सारी इच्छाओं को निग्रह किया वश में, अपने वश में लाता है व्यक्ति, तो उसे कहते हैं हठयोग की। समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1937 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी श्यामा और फिर न उठ सकी।
216 दिन बराबर रुक सैया पर, सैया यानी कि सेज बिस्तर पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने यानी कि श्यामा ने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त कर रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। लेखक संघर्ष में विजयी हुए, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग भी दिया, बहुत सेवा भी दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। फिर अंतिम लक्ष्य आने पर श्यामा पराजित हो गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से, लेखक की एक मोर्चे की कमजोरी से, निर्बलता से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। और लेखक की चिंता में श्यामा मृत्यु तक चिंता से मुक्त नहीं हो सकी। यहाँ जो आत्मकथांश से पूर्ण होता है, स्वाध्याय एक एक वाक्य में उत्तर सविस्तार उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, तो वह शुभ रास्ता, तो ऐसे सुपंथा, स्वस्ति पंथा, बराबर। और विरोधी शब्द तो वही सभी जो स्वाध्याय हैं, वही स्वाध्याय अपने नोटबुक में, टिप्पणी पुस्तक में लिखना है।